ओके, हेलो एंड वेलकम। हम लोग अपनी पीछे की पोर्टुगल की जो भी सीरीज़ है जो हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं वो हम आज और उसमें आगे जाएंगे और उसमें हम लोग प्रोसीड करेंगे। हमने लास्ट में ये वाला लैब सॉल्व किया था जहाँ पर हमने देखा था एसवीजे टैग से हम लोग कैसे एक्सेसेस को फायर कर सकते हैं, है ना, उसका अलर्ट बॉक्स। और हमने इसके लिए ये वाला चीट शीट यूज़ किया था और ये एसवीजे एनिमेट के अंदर जाकर और एसवीजे सर्च मार के जो भी ये सारे पेलोड्स हैं वो हमने यहाँ पर फाइंड किए थे। ओके, ये सारे और इसको हमने एक एक कर कर देखा था कि इसमें से जो काम किया वो यहाँ पर काम किया। ओके, तो ये आपने अगर ना देखा हो तो वो आप जाकर देख लो। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं यहाँ से। शायद ये लैब नंबर 17 होगी क्योंकि लैब नंबर 16 तक मैंने कराया है, ये 17th लैब है। तो ये क्या है, ये है रिफ्लेक्टेड एक्सेस इन कॉनिकल कॉनिकल लिंक टैग। अब कॉनिकल लिंक क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझा दूँ। मैं अपना पेंट खोलता हूँ। आपको मालूम होगा कि ये पूरे दुनिया में एक जैसी बहुत सारी साइट्स की कॉपीज होती हैं। ओके, कॉपीज होती है। ये कॉनिकल क्या है वो आप ये ज़्यादा समझने का नहीं, खाली आप ये समझना कि वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। ओके, इतना ही। तो ये मान लो ये इतनी कॉपीज है ये, और इसमें से जो जो रियल साइट है वो है ये, है ना। इन पूरे कॉपीज में से जो एक रियल साइट है वो खाली यही है, यहाँ पर ये। ओके, ओ मीन्स ओरिजिनल और बाकी सब ये सी मीन्स कॉपीड है। ओके, तो जो ये कॉनिकल टैग है, मैं अगर आपको ऐसे इसको खोलूँ तो ये यहाँ पर थोड़ी देर में खुल जाएगा। मैं अगर शो करूँ तो ये जो कॉनिकल लिंक टैग है कॉनिकल, ये खाली आप इतना समझो कि ये क्या काम करता है। ये गूगल को या सर्च इंजिन को, है ना, गूगल को ये बताने में हेल्प करता है कि कौन सी साइट ओरिजिनल है और कौन सी साइट शो करनी है पहले पे, जो कि जो कि यूजर ने सर्च किया है। मान लो मैं अगर यहाँ पे फ्लिपकार्ट सर्च मारूँ, फ्लिपकार्ट ऐसे, तो सबसे पहले जो साइट आई वो फ्लिपकार्ट.com ही आई। अब मान लो यहाँ पर ये जो फ्लिपकार्ट आप देख रहे हो ये FLIPKKART आई। अब अगर ये होता, है ना, मान लो कि किसी ने ये सब डोमेन खरीदा होता तो यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी होती। हो सकता था कि ये कोई फेक साइट हो। ओके, तो ये फ्लिपकार्ट का जो रियल नाम है वो कुछ ऐसा है। ओके, तो जो साइट है वो पहले वही साइट आएगी जो आप चाहते हो। कहने का मीनिंग ये है। ओके, तो इसके लिए ही होता है अपना कॉनिकल लिंक टैग। और यहाँ पर टाइम आउट आ रहा है, क्यों क्यों आ रहा है क्या पता। इसको मैं एक और बार खोलता हूँ। और एक और इसमें भी बहुत दिनों से बग बाउंटी के पीछे हूँ, बट सैडली एक भी बग मेरे को फाइंड नहीं हो रहा है। तो अगर मेरी वीडियो कोई अच्छा बग बाउंटी हंटर ये देख रहा हो, जिसने 2 3 या 4 5 बग्स भी फाइंड किए हैं, वैलिड बग्स, और उसको बाउंटी भी मिली है, तो वो कमेंट में मेरे से थोड़ा समझाए, है ना, मेरे से कमेंट में या लिंक्डइन पे ऊपर मैसेज करे। मैं उसकी थोड़ी सी हेल्प चाहता हूँ क्योंकि यार मैं बग बाउंटी सीखना चाहता हूँ। और ये थोड़ी बहुत नॉलेज है मेरे को, बट ये वहां पर काम नहीं कर रही है, या बग बाउंटी इतना हार्ड ही है। अरे यार, अब इसको क्या हो गया। अब देखो इसका ये नाटक क्यों चालू हो रहा है क्या पता। लेट्स सी ये चालू होता है कि नहीं। इसको मैं क्लोज कर दूं। और ये रही वो बग बाउंटी की साइट जहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं बग बाउंटी के हाथ पर मार रहा हूँ, बट नो रिजल्ट। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब एप्लीकेशन में थोड़ा सा स्विच मारूँ क्योंकि बाउंटी चाहिए। और बाउंटी में नाम कमाना है तो शायद। अरे यार, एक मिनट। मैं ये तो खुल रहा नहीं है अभी, तो मैं इसको बंद करके मैं पहले ये कराता हूँ, उसके बाद मैं ये कराऊंगा क्योंकि ये इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही, तो मैं ये करवाता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एक्सेस इनटू जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग विद सिंगल कोट एंड बैकस्लैश एस्केप्ड। तो ये क्या है, ये मैं आपको खोल के ही सब समझाता हूँ।
अरे यार, अब ये प्रॉब्लम क्यों होती है, कोई जानता है क्यों होती है? तो प्लीज बताओ यार, कमेंट में। मैं एक्सेस डिले कर रहा हूँ तो भी वो क्यों नहीं खुल रहा है? ये इतना फ्रस्ट्रेटिंग है और इतना देखो, स्वीट मैन, एक काम करता हूँ, मैं सबको फिर से खोलता हूँ, मैं ये सबको काटता हूँ, सबको काट के मैं इसको भी काटता हूँ, और मैं अपने इसको मैं क्विट नोशन करता हूँ, फिर खोलता हूँ मैं इसको। ये यहाँ से खोलता हूँ इसलिए। और इसका लैब, एक मिनट, लैब कौन सा? मैंने लैब लैब 17 में था, तो यहाँ तक हमने किया। इसको खोल कर देखते हैं, कोनिकल लिंक टैग वाले को, जो पहले प्रॉब्लम कर रहा था और अब भी प्रॉब्लम कर रहा है। ऐसे में मैं वीडियो कैसे बनाऊं? और एक तो ये है कि मैं अगर वीडियो में काटूंगा तो ये फिर बात है कि लोग बोलेंगे तुम काट रहे हो, और ना काटूं तो बहुत लंबी खिंच जाएगी, क्योंकि यार ये वर्ल्ड वाइड वेब है, यहाँ पर ग्लिचेस होते हैं, यहाँ पर चीजें काम ना करे। देखो, ये खुल गया, पहले ये नहीं खुल रहा था, मैं नहीं जानता क्यों, बट इट्स ओके। तो अब यहाँ पर है, अब यहाँ पर ना ही सर्च बॉक्स है और ना ही कुछ और है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अब यहाँ का जो जो इंजेक्शन पॉइंट है वो कहाँ है, तो इसका इंजेक्शन पॉइंट यहाँ है। आप अगर यहाँ पे आओ, एक क्वेश्चन मार्क दो, और यहाँ पर मैं अगर आप अपना नाम डाल दूँ, मान लो ये पीयूष। अरे सॉरी, मैं ऐसे करके ऐसे करूँ, और ये यहाँ पर मैं अपना नाम डाल दूँ ऐसे, पीयूष। और मैं इसके पेज पेज सोर्स के अंदर पीयूष नाम को सर्च करूँ, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, खाली ये सिर्फ ये सिंगल ही अम, जगह पर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, और वो है अपना कॉनिकल लिंक टैग। यहाँ पर आप ये सब अब भूल जाओ कि ये कॉनिकल क्या है, क्यों काम आता है। अब यहाँ पे हमारा एकमात्र काम है इसको बाईपास करना, और इससे बाहर आकर यहाँ पर कुछ कुछ इंजेक्ट कराना। ओके, तो अब इसके मेथड्स बहुत सारे हो सकते हैं, बट मैं एक बार ट्राई करता हूँ। और हाँ, एक और बात, ये प्लीज नोट दिस, ये जो सॉल्यूशन है वो खाली क्रोम के अंदर ही काम करेगा। तो मैं अपनी इसी साइट को अपने क्रोमियम ब्राउजर के अंदर खोलता हूँ। ये बंद ही हो गया, मैंने इसको क्रोम ब्राउजर के अंदर खोला, ये सेम साइट को। ओके, और यहाँ पर मैं अगर करूँ यही सर्च, यहाँ पे सर्च बार क्यों नहीं आ रहा? सर्च बार कहाँ गया? एक मिनट, मैं इसको व्यू पेज सोर्स करूँ इसका, और यहाँ पे मैं इसका यूज करूँ, तो ये यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा ना। तो हम लोग इसी के कंपैटिबल पेलोड बनाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या है भाई, जो ये href टैग है इसको एस्केप करो, सबसे पहला काम है। जो ये हम जो ये हमारा जो इनपुट है वो href के अंदर जा रहा है, उसको एस्केप करो। तो उसके लिए सिंपली हम लोग यहाँ पर जाकर एक एक ये डाल देंगे सिंगल कोट। क्यों? क्योंकि जो ये href है, उसकी जो ये वैल्यू है वो सिंगल कोट के अंदर ही जा रही है, यहाँ से शुरू है और यहाँ पर खत्म है। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ ही डाल दिया, इसको मैंने पहले ही डाल दिया। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगा फिर से, और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा, या कह लो ये यहाँ पर मैं करूँगा ऑन ऑन लोड, या मैं चाहता हूँ कि जैसे ही लोड हो, अब मैं यहाँ पर एट्रीब्यूट के साथ खेल रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये लिंक टैग है वो वो उसके अंदर ये जो भी ये आप देख पा रहे हो वो सब एक एट्रीब्यूट ही है, तो हम लोग अब इसके अंदर ये नहीं डाल सकते हैं, उसके अंदर मैं भी ये नहीं डाल पाऊंगा, ये स्क्रिप्ट। ओके, मेरे को सारा काम यहाँ पर एट्रीब्यूट के साथ साथ ही करना होगा, तो मैं इसको ऐसे करूँगा। तो मैं यहाँ पर पहले ऑन लोड LOAD ऑन लोड डालूंगा। ऑन लोड
के बाद मैं कर दूंगा इज इक्वल टू अलॉट। ओके, अलॉट और अलॉट कुछ ऐसे, और यहाँ पर मैं डाल दूंगा ये 1, है ना। और मैं फिर ये बाकी का खाली छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो ये मैं जब ये बंद करूँ तो ये जो यहाँ पर जो ये सिंगल कोट आ रहा है वो भी यहाँ पर जुड़ जाए। ओके, तो मैं इसको ऐसे करके मैं भी इसको यहाँ पर चेक करूँगा कि क्या ये काम कर रहा है, ये वाला। और इसने काम नहीं किया। तो अभी यहाँ पर एक और कंसेप्ट आता है। अब क्योंकि जो ये आप कोनिकल लिंक टैग है वो कोई सेपरेट चीज नहीं है, तो वो जब लोड होगा तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता है कि मैं इसको लोड होने के ऊपर कुछ करवा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर एक और कंसेप्ट आता है, और वो कंसेप्ट है एक्सेस कीज का। अब ये एक्सेस कीज क्या है? यहाँ पे पेलोड तो जा रहा है, मैं अगर आपको ये खोलूँ, है ना, और आप यहाँ पर देखो तो ये पेलोड तो जा रहा है अच्छे से, जैसे जाना चाहिए, और ये पेलोड एग्जीक्यूट भी हो रहा है। पर जो ये चीज़ है ना, वो चीज़ कोई वेब पेज नहीं है कि जब ये लोड होगा तब ये खोलेगा। ये खाली एक लिंक टैग है। ओके, तो मेरे को अब कुछ ऐसा करना होगा कि इसको मैं मैनुअली करूँ, है ना। ये यहाँ पर यूज़र को मैनुअली कुछ करना हो और वहाँ से फायर हो, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे इसने कहा है कि आप ये भी यूज कर सकते हो कि जो यूजर है ना, ये सोच के चलो कि जो यूजर है वो ये तीनों में से कोई एक या ये तीनों ही बटन्स दबाएंगे। ओके, तो मैंने यही सोचा है, और मैंने यहाँ पे दिया है एक्सेस की। एक्सेस की से क्या मतलब है? मैं अगर यहाँ पे दूँ ऑन फोकस, ओके, ऑन फोकस फोकस, तो मान लो जो ये जो ये एक्सेस की है ना, जो ये एक्सेस की है। अच्छा, एक मिनट में आपको एक और एक अच्छा मैं आपको सिनेरियो समझाता हूँ। पहले जो हमने किया वो ये किया, है ना, ये किया। अब मान लो मैं यहाँ पर ऑन फोकस दे दूँ, ऑन फोकस, अरे यार, ऑन फोकस फोकस सी एफ ओ सी, फोकस की स्पेलिंग भूल गया क्या? फोकस फ्रस्ट्रेटेड। ओके, तो ये यहाँ पर मैं अगर ये भी दे दूँ, है ना, कुछ ऐसे, कहाँ गया? अच्छा, यहाँ पे है। तो अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये भी वहां पर जाकर एग्जीक्यूट तो कर रहा है, बट यहाँ पर ये जो लिंक टैग है वो उसमें कोई फोकस करने लायक कोई वो चीज़ है ही नहीं। क्योंकि मैं अगर यहाँ पर देता तो ये यहाँ पर मैं जब कर्सर ला रहा हूँ तो ये फोकस हो रहा है, बट यार ये फिर फोकस कहाँ से मैं इसको कराऊंगा, क्योंकि जो ये पार्ट है वो तो यहाँ पर शो ही नहीं कर रहा है। इसी कारण से मैं ये यहाँ पर एक्सेस की का यूज लूंगा। तो मैं यहाँ पर अब जल्दी से इस लैब को सॉल्व करता हूँ। एक्सेस की में मैं डालूंगा एक्स को, एक्स, एंड उसके बाद मैं करूंगा ऑन ऑन क्लिक, है ना, ऑन क्लिक अलॉट, ALERT अलॉट, और यहाँ पर शायद 1 होगा। तो ये मेरा पेलोड होगा। अभी इसके पीछे का क्या लॉजिक है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई कंट्रोल प्लस एक्स दबाता है, ओके, और जैसे ही ये दबाया जाता है, वैसे ही तुम ये, यानी कि जो हमारा तो अलर्ट बॉक्स है वो ये शो कर दो, है ना, शो कर दो। तो ये एक बहुत अच्छी कंडीशन है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक मैनुअली कंडीशन दे रहा हूँ कि अगर कंट्रोल प्लस प्लस एक्स आप दबाओगे तो ही ये शो करेगा, तो ही ये फायर होगा। तो मैं यहाँ पर जाकर मैं इसको काट कर ये डाल दूँ। ओके, और मैं अब यहाँ पर कंट्रोल प्लस एक्स करता हूँ। ओके, तो ये लैब सॉल्व हो गए, बट मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस एक्स करूँ तो ये शो नहीं हो रहा है। एक्स मैं दबा रहा हूँ तो भी मैं नहीं जानता क्यों। ओके,
ये शो तो करना चाहिए। और ये मेरा क्रोमियम ब्राउज़र ही है, तो शो तो ये करना चाहिए। बट हाँ, ये जो हमारी लैब सॉल्व हो गई थी, शायद ब्राउज़र का कोई और इशू होगा, तो वो कारण से ये फायर नहीं हो रहा। बट हाँ, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, और जो हमारी लैब है वो भी सॉल्व हो गई है। ओके, तो कुछ ऐसा ही था अपना ये वाली लैब। अब मैं जाऊंगा इस लैब में, और मैं इसको बहुत ही जल्दी से समझाने की ट्राई करूंगा। मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ छोटे छोटे टॉपिक्स के अंदर भी। और अगर वीडियो लंबी होगी तो फिर कोई देखता है नहीं। हाँ, तो ये लैब यहाँ पर खुल गई, और ये पहली बार में ही खुल गई। ओके, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, और मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या सीन है। तो ये यहाँ पर मैं अपना नाम पहले डालता हूँ, और मैं इसका चेक करता हूँ कि कहाँ कहाँ पर रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। ओके, तो ये दो, ओके दो नहीं, तीन, तो ये तीन जगहों पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। और इससे भी बुरी बात ये है कि इसमें सिंगल कोट और बैक स्लैश दोनों एस्केप्ड है। अब ये एस्केप्ड है, इससे क्या मीनिंग है? एक मिनट रुको। इससे ये मीनिंग है, इससे ये मीनिंग है कि अगर अगर आपने मेरी पहले की लैब्स देखी हो, तो आपको मालूम होगा कि अगर कोई भी चीज एस्केप हो, मान लो कि ये सिंगल कोट या अगर कोई एस्केप हो, है ना, तो इसके आगे ये बैकस्लैश लगाया जाता है साइट के द्वारा। तो यहाँ पर मैं क्या करता था कि मैं पहले ही एक बैकस्लैश लगाता था, ताकि जब साइट ये यहाँ पर बैकस्लैश जोड़े, तो जो जो मेरा बैकस्लैश है वो उसको फिल्टर आउट कर दे। ओके, तो वो तो जो जो ये सिंगल कोट है वो एस्केप ना कर पाए। ओके, तो लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर यहाँ पर बैकस्लैश भी डालता हूँ, मान लो ये सिंगल कोट, और मैं अगर यहाँ पर बैकस्लैश डालता हूँ, तो आप लोग चेक करना, जो साइट है उसने यहाँ पर दो बैकस्लैश डाले हैं, ताकि जो मेरा बैकस्लैश है उसको भी वो एस्केप कर पाए। ओके, तो यहाँ पर मैं जो ये सिंगल कोट है, इससे मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा। तो मैं अब यहाँ पर करूँगा क्या? अब ये केस में जहाँ पर तीन जगहों पर मेरा पैरामीटर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो मैं सबसे पहले के ऊपर जाता हूँ। तो मेरे को इससे बाहर जाने के लिए एक सिंगल कोड चाहिए ही होगा, है ना, एक सिंगल कोड चाहिए ही होगा, ताकि मैं इससे बाहर जा पाऊँ। तो यहाँ पर शायद पॉसिबल ना हो। मैं अगर दूसरे पे आता हूँ, तो यहाँ पर मैं पहले से ही एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप अगर ध्यान दे पा रहे हो, जो ये स्क्रिप्ट टैग है वो यहाँ पर बंद हो रहा है ना, ये यहाँ पर बंद हो रहा है। क्या हो, क्या हो, मैं अगर इस स्क्रिप्ट टैग को मैं इस स्क्रिप्ट टैग को यहाँ पर ही बंद कर दूं। ओके, और मैं एक न्यू स्क्रिप्ट टैग दूं, और उसके बाद में इसमें अपना ये दूं पेलोड, मान लो 3 दूं। ओके, और मैं फिर बाद में इसको भी क्लोज कर दूं। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, ये जो पूरा कोड है, जो आप ये कोड देख पा रहे हो, यहाँ से ये स्क्रिप्ट टैग चालू होगा। ये यहाँ से पढ़ते हुए जब ये यहाँ पे आएगा, और यहाँ पर जब इसको एक क्लोजिंग टैग शो होगा, तो ये यहाँ से चालू हुआ, और ये इसको यहाँ ही बंद करेगा। ये नहीं देखेगा कि ये सिंगल कोट के अंदर है, तो इसको मैं टेक्स्ट मानूं। ओके, उसको जो ये साइट है, जो ये HTML है, उसको खाली चाहिए कि अगर कोई टैग खुला है, और वो अगर कहीं भी क्लोज शो हो रहा है ना, तो मैं उसको वहां ही उसको क्लोज ही मानूं। तो ये इससे क्या होगा, मैं ये जो ये स्क्रिप्ट टैग है उससे ही मैं बाहर जा पाऊंगा। और उससे बाहर आने के बाद ना तो यहाँ पर ये एस्केप हो रहा है, और ना तो ये, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक फिर से एक स्क्रिप्ट टैग का यूज करूंगा। और उसके बाद मैं ये पहले जो स्क्रिप्ट टैग है ये वाला, उसको बंद करने के बाद यहाँ ही बीच में ही, है ना, इसको जोड़ने के बाद क्या होगा कि मैं अब इसको यहाँ पर फायर
कर पाऊंगा शायद, ऐसा होता है। ओके, तो ये हो गया। तो जैसा मैं चाहता था ये ऐसा हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर आपको शो भी करूँ, मैंने क्या किया, तो ये अगर शो कर रहा हो, शो तो नहीं हो रहा ये। हाँ, ये यहाँ पर शो हो रहा है, ये देखो। जैसे ही ये वाला जो स्क्रिप्ट है वो साइट के द्वारा ही है। जैसे ही ये यहाँ पर चालू हुआ, और जो ये HTML है वो पढ़ते हुए जब यहाँ पे आया, और इसने जब ये वाला स्क्रिप्ट टैग देखा ये, तो अब ये नहीं सोचेगा कि ये कोट्स के अंदर है। इसको खाली टैग को खोलने से और बंद होने से मतलब है। तो यहाँ पर ये बंद हो गया। ओके, और यहाँ पर दूसरा स्क्रिप्ट टैग भी खुल गया। तो यहाँ पर मैं एक फायर कर पाया एक अलर्ट बॉक्स। ओके, तो ये लैब थी जो कुछ ऐसे सॉल्व होगी। ओके, ऐसे ये यहाँ पर फायर हो रहा है, थ्री हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर थ्री ही दिया हुआ था। ओके, तो ये थी अपनी लैब। अब ये हम लोग आज की क्लास की लास्ट लैब करेंगे, जो कि है ये वाली। हमने ये किया, फिर ये किया, और अब ये। ओके, ये वाला एक्सेस दी लैब, ताकि यहाँ पर खुलती रहे, बट खुलेगी तो ना। यार ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। ओके, तो शायद अब ये खुलेगा। तो चालू तो है ना, फिर बाद में मालूम चला कि चालू था ही नहीं रिकॉर्डिंग। पूरी मेहनत बेकार ऐसा हुआ है, हाँ। ओके, तो ये खुल गया। यहाँ पे अब क्या है, रिफ्लेक्टेड एक्सरसाइज इनटू जावास्क्रिप्ट। ध्यान दो, जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग। इसका मीनिंग क्या है, जो हमारा जो इनपुट है वो पहले से ही एक जावास्क्रिप्ट टैग के अंदर जा रहा होगा। ओके, विथ एंगल ब्रैकेट्स एंड डबल कोट्स HTML एनकोडेड एंड सिंगल कोट्स एस्केप। आपने अगर बात ध्यान दिया हो, और मैं अगर यहाँ पे आऊँ, और मैं यहाँ पर पीयूष सर्च मारूँ, और मैं उस पीयूष को यहाँ पर सर्च मारूँ, तो यहाँ पर सेम केस है। पहले की तरह ही जो मेरा ये स्क्रिप्ट टैग है वो पहले की तरह ही sorry, जो इनपुट है वो पहले की तरह ही स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही जा रहा है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जैसे हमने पहले के क्वेश्चन में इसको यहाँ पर बंद किया ना, ऐसे, जो हमने ये पेलोड देखा वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एंगल ब्रैकेट्स ये वाले है ना, ये, अरे ये, और ये सब HTML एनकोडेड है। आपको मैं अगर शो करूँ तो ये सब चीज़ें यहाँ पर HTML एनकोडेड हो रही हैं। एक मिनट, मेरे को ये शो करने के लिए यहाँ पर मैं पीयूष भी लिखता हूँ। ये देखो, अरे, अरे, तो ये आप देख रहे हो, ये जो भी मैं यहाँ पर जो एंगल ब्रैकेट्स में देने की ट्राई कर रहा हूँ, उसको ये HTML से सब एनकोड कर दे रहा है। तो अब ये यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर जो चीज़ पहले थी वो नहीं है, और जो चीज़ पहले नहीं थी वो चीज़ यहाँ पर है। पहले क्या था, पहले जो ये सिंगल कोट है वो पहले भी एस्केप किया जा रहा था, और यहाँ भी एस्केप किया जा रहा है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, पहले सिंगल कोट और बैकस्लैश दोनों को एस्केप किया जा रहा था। बट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, या कह लो कि अपने लिए ये एक अच्छी बात है, ये यहाँ पर खाली सिंगल कोट को ही एस्केप किया जा रहा है। जो ये बैकस्लैश है, इसको साइट एस्केप नहीं कर पा रही है। तो हमने जैसे 13th या 14th लैब में जैसे हमने सॉल्व किया था कि हम पहले तो मैं ये बैकस्लैश डालूंगा, उसके बाद एक सिंगल कोट, उसके बाद मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि और मैं यहाँ पर क्या डाल सकता हूँ। तो अगर आपने ध्यान दिया, जो ये जो इसका क्लोजिंग है, वो यहाँ पर वो यहाँ पर इससे क्लोज किया जा रहा है ना, इससे, ये, इसको शायद सेमीकोलन, हाँ, इसको सेमीकोलन कहते हैं। तो ये इससे क्लोज किया जा रहा है। तो ये यहाँ पर ये वाला है ना, ये वाला, ये आप देख पा रहे हो, ये है ना। तो ये क्या हो रहा है कि जो जो इनपुट है उसको एक सेमीकोलन के द्वारा क्लोज किया जा रहा है। तो मैंने इसको यहाँ भी क्लोज किया, और मैंने क्या किया, देखो शुरुआत से,
मैंने यहाँ पर ये किया है ना, सिंगल कोड दिया ताकि मैं इससे बाहर आऊं जो कि पहले से है। और ये सिंगल कोड यहाँ पर एस्केप किया जा रहा है। आप अगर इसको पढ़ोगे तो सिंगल कोड एस्केप किया जा रहा है, तो ये सिंगल कोड मेरा एस्केप ना हो, इसके लिए मैंने पहले ये बैकस्लैश दिया। ओके। और बैकस्लैश देने के बाद ये सिंगल कोट, ताकि मैं क्वेरी के बाहर आऊं, और बाहर आने के बाद जो पहले जो इनपुट है उसको मैं इससे क्लोज किया, एंड इसके बाद मैं अब ये यहाँ पर दूंगा अपना पेलोड। ओके। तो अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, मैं पहले से ही एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर हूँ, तो खाली मेरे को जो इनपुट है उससे बाहर आना है, और जो पेलोड है वो देना है। यहाँ पर मेरे को ये डालने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं पहले से ही ये जो स्क्रिप्ट टैग है इसके अंदर हूँ। ओके, तो बात यहाँ पर ये है। तो यही है, शायद ये काम कर जाए मोस्ट प्रोबेबली। ओके। और ये काम कर गया। आपको मैं अगर शो भी करूँ कि ये कहाँ पर काम किया है, तो अलर्ट वन खाली मैं सर्च मारूँ, मैं यहाँ पर आपको शो कर पाऊंगा कि जो काम किया वो कैसे किया, है ना। तो यहाँ पर क्या माजरा हुआ, मैं जो ये पहली बात तो ये इसको मैं ऐसे ही ले देता हूँ। ठीक है। ओके। SCRIPPT स्क्रिप्ट, और ये कुछ ऐसा है। ओके, आपने तो ध्यान दिया हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, और मान लो यहाँ पे ये है, और फिर यहाँ पे स्क्रिप्ट की क्लोजिंग है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही ये जो जो मैंने यहाँ पे अपना जो इनपुट दिया वो कुछ ऐसे जा रहा है। तो सबसे पहले तो जो ये सिंगल कोट है, इससे क्या हुआ, मैं इससे बाहर में आ पाया, है ना। और बाहर आके ये जिस सेमी कोलन से मैंने जो इनपुट फील्ड है उसको मैंने क्लोज किया। उसके बाद मैंने सीधा जावास्क्रिप्ट का पेलोड दिया, क्योंकि जो ये मैं पहले से ही एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर हूँ, तो मेरे को फिर से एक स्क्रिप्ट टैग देने की नीड नहीं है। और अगर मैं देता हूँ तो वो फिर गलत हो जाएगा। ओके। एंड ये देने के बाद जो बाकी का जो कोड है ना, जो कि आप यहाँ से देख पा रहे हो, ये जो बाकी का कोड, उसको मैंने इससे ये कमेंट से कमेंट आउट किया। ओके। एंड ये मान लो कि ये अब ये यहाँ से ये सब हट गया, और जो मेरा ये अलर्ट है वो फायर हो गया। तो ये सही था कि ये इसको मैंने कैसे सॉल्व किया। ओके। और तो आज हमने ये एक दो और तीन तीन लैब्स की। आप भी जाओ और अभी इसके अच्छे से प्रैक्टिस करो। बाय बाय।